हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि हमारा बेसिक ऑफ ग्रामर का बैच 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आज से वो बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक ऑफ ग्रामर का जो है हम ऐसे करके सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बेसिक ऑफ ग्रामर पहले हम कंप्लीट करेंगे 4 से 5 लेक्चर में, 4 लेक्चर में अप्रॉक्स। और उसके बाद हमारा एक प्रैक्टिस सेशन होगा, वो भी इसी चैनल पर अपलोड होगा। और जो भी इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आ जाएगा आपको। इंग्लिश में नारायण सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक ऑफ ग्रामर के अंदर में टॉपिक है, मैंने उसको सबसे पहले आपके सामने रख दिया है कि आपको पता चले कि कौन कौन सा टॉपिक है और कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे इस बेसिक ऑफ ग्रामर के अंदर में। तो जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना मेरे भाई, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपका है ये सारा कुछ हम कंप्लीट करेंगे। नॉन सफिक्स, एग्जेक्टिव सफिक्स, ये क्या होता है? सफिक्स क्या होता है कि आप इससे आइडेंटिफाई कर पाते हो कि नॉन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, कोई भी वर्ड है ना। वर्ब का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो भी हम देखेंगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब देखेंगे, इंट्रांजिटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और फ्रेज क्लॉज। ये सब जितना भी टॉपिक है ना, सारा कुछ हम देखेंगे बैक टू बैक। सबसे पहले आज की क्लास में जो है हमने बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को रखा है। ठीक है, आज का क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच का है और कल से हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा क्लास बड़ा हो और जिससे कि हम नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा हम कवर कर पाए। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिफाइन किया है। अगर आपने इस क्लास को देख लिया एक बार, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपका कोई डाउट रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। पार्ट्स मैं चाहता हूँ कि आपका बेसिक ऑफ ग्रामर के अंदर में सारा चीज़ को मैं ओवरऑल कवर अप कर दूँ, जिससे कि आपको एक जो ओवरऑल आइडिया जो होता है ना ग्रामर को लेके, कि आपको कुछ ऐसा ना लगे कि आप बिगिनर हो तो आपको चीज़ें नया लगे, है ना। आप ओवरऑल सब कुछ कुछ ना कुछ थोड़ा सा जानते रहोगे तो आपको उस चीज़ों में इंटरेस्ट आएगी। जब आप आगे टेंस पढ़ोगे या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और चीज़ों को एक बेसिक फाउंडेशन आपका अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। क्या क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला आपका नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नॉन के बारे में बताते हैं। तो नॉन क्या होता है कि आप किसी भी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग या किसी कोई आइडिया के बारे में जब हम बताते हैं तो उसको हम नॉन कहते हैं। अब देखो, इसको आइडेंटिफाई करने का एक ट्रिक है हमारे पास। कैसे हम इसका ट्रिक क्या है कि इफ़ यू कैन पुट ए, ये जो आर्टिकल है ना, ये ए एंड द, ये आर्टिकल होता है। ठीक है, और ये जब भी किसी भी नॉन, ये जब भी आता है ना किसी भी वर्ड के पहले, तो हम इसको नॉन कहते हैं। अगर किसी भी वर्ड के पहले अगर ये आर्टिकल आ जाए तो हम उसको नॉन कहते हैं। मोस्टली नॉन जो है न, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि वर्ड के पहले अगर कोई भी आर्टिकल आता है तो वो मोस्टली नॉन होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर। अब जैसे कुछ अगर कोई हु, व्हाट, इसका रिप्लाई दे रहा है वो भी नॉन होता है। और अगर हम वर्ड में एस और यस का यूज कर दें और वो प्लुरल हो जाए तो वो नॉन होता है। ठीक है, और वर्ब के केस में क्या होता है कि अगर आप वर्ब में एस या ई एस का लगा देते हो तो देन वो सिमिलर हो जाता है। लेकिन इसी की उल्टा क्या होता है नॉन में, अगर नॉन में हम एस ई और ई एस लगा देते हैं देन वो प्लुरल हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, अब जैसे देखो नॉन क्या क्या होता है, नाम, सिटी, बुक, है ना, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, नॉन है सब कुछ। अब नॉन के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, तो उन सब चीज़ों में हम इसको देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा नॉन है। अब जैसे देखो, ही बॉट अ बुक, तो यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई है कि उसने क्या खरीदा, तो उसने बुक खरीदा, तो व्हाट का रिप्लाई क्या दे रहा, बुक। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, नॉन हो गया मेरे भाई। ठीक है, अब देखो प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन होता है आपका इंस्टीड ऑफ नॉन। मतलब क्या होता है कि जो नॉन के जगह पे आए तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसको रिप्लेसेस अ नॉन, जो रिप्लेस कर दे नॉन को, है ना मेरे भाई। यूज टू अवॉइड रिपीटिंग अ नॉन, मतलब रिफर्स बैक टू समवन समथिंग। देखो ये क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति वस्तु का संदर्भ देता हो, है ना, किसी व्यक्ति वस्तु का संदर्भ देता हो। अब जैसे कि देखो, रिप्लेस नॉन प्रोनाउन की जगह पर हम क्यों करते हैं प्रोनाउन का यूज, तो देखो मेरे भाई, अगर मान लो आपके कोई दोस्त है, राम, श्याम, जो भी नाम है उसका, अगर वो एक, आप बोलोगे कि राम एक अच्छा लड़का है, राम बहुत पढ़ता है, राम
बहुत खाता है, राम बहुत सोता है। आप राम राम अगर 4-5 बार किसी के सामने कर रहे हो या आपके सामने कोई भी पर्सन कर रहा है, देन आपको क्या होगा कि आप इरिटेट हो जाओगे उनकी बातों से, है ना मेरे भाई। आप थोड़ी देर में बोलोगे कि क्या बोल रहे हो तुम तब से, राम राम राम, बंद करो इसको, ठीक है। अगर उसी टाइम उसी को अगर वो बोले कि राम बहुत अच्छा लड़का है, और अगर वो ही का यूज कर दे, है ना, ही इज गुड बॉय, ऐसे करके, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज वर्क हार्ड, ऐसा कुछ अगर करते ना, तो वो क्या होता है कि जब वो ऐसा कुछ करते हैं तो ही का जब प्रोनाउन का यूज कर देते हैं तो वो सेंटेंस हमें अच्छा लगता है देखने में या पढ़ने में और सुनने में भी। तो वही होता है। अब जैसे देखो हमारे पास एग्जांपल है ही, सी, इट, दे, दिस, दैट, ये सब प्रोनाउन है, ठीक है मेरे भाई। तो इन सब का यूज क्या होता है कि नॉन के बदले यूज कर देते हैं, जिससे कि रिपीटेशन कम हो, हम चीज़ों को अच्छे तरीके से किसी को बता पाए, है ना मेरे भाई। अब जैसे देखो, राम इज अब्सेंट, ही इज इल। तो राम अब्सेंट था और इल बीमार भी क्यों था, क्योंकि बीमार था। ही किसके लिए आया है, राम के लिए। राम क्या है, नॉन है, और नॉन को रिप्लेस कौन कर रहा है, प्रोनाउन, है ना मेरे भाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आई थिंक मुझे नहीं लगता कहीं कोई प्रॉब्लम होगा। देन आता है हमारे पास एडजेक्टिव। सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लो कि और लोग एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम मतलब अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से आप कहना, ठीक है। जैसे कि आप एडजेक्टिव नहीं कह के एडजेक्टिव कहोगे। यहाँ पे डी जो है ना वो साइलेंट होता है, ठीक है मेरे भाई। डी क्या होता है, साइलेंट होता है। तो आप क्या बोलोगे, एडजेक्टिव बोलोगे, ठीक है मेरे भाई। अब जैसे देखो, आप मुझे ये बताओ, ये डिस्क्राइब करता है किसके बारे को, नॉन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ये आता है हमेशा मोस्टली जो किसके पहले आता है, नॉन के पहले आता है एडजेक्टिव। जैसे आस्क विच वन, हाउ मेनी, हाउ इज इट, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे देखो हमारे पास है शोज स्पेसिफिसिटी। अब विच वन क्या होता है, अब जैसे एग्जांपल देखो, दिस बॉय, दिस दिस बॉय इज माय फ्रेंड। यहाँ पे हम किस बॉय को, अगर हमसे बोले कि विच बॉय, है ना मेरे भाई। अगर हमसे कोई पूछे कि आप किस बॉय की बात कर रहे हो, विच बॉय, तो आप क्या बोलोगे, दिस, दिस जो है दिस बॉय, कुछ कौन से बॉय को है, दिस बॉय। अब हमसे पूछे आई लाइक दैट मैन, आई लाइक दैट पेन, तो हमसे कोई पूछे आई लाइक दैट पेन, तो विच पेन। यहाँ पे आपसे कोई बोले विच पेन, आप क्या बोलोगे, विच पेन में क्या दोगे, तो डैट, डैट क्या है, डैट पेन के बारे में बता रहे हैं। अब बताओ हाउ मेनी, सोच नंबर और क्वालिटी, नंबर और क्वांटिटी। तो हाउ मेनी में क्या है, नंबर और क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं आई हैव 3 बुक्स, आई हैव 3 बुक्स, आई हैव 3 बुक्स में कि हम क्वांटिटी को बता रहे हैं ना, हाउ मेनी बुक्स मतलब कितने बुक्स हैं, तो हाउ मेनी बुक्स में मतलब 3 बुक है ना मेरे भाई। अब इस देखो सी एट सेम फूड, सी एट सेम फूड में आपको देख सकते हो कि यहाँ पे हाउ मच फूड, तो सेम नहीं होता, सम फूड होता है। सेम फूड क्या है, सी एट सम फूड, तो यहाँ पे हाउ मच फूड, तो सम, यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है मेरे भाई। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। देन हमारे पास एक एग्जांपल और है कि जैसे आपके पास एक आपसे बोले कि हाउ इज इट शोज क्वालिटी और नेचर, है ना मेरे भाई। अब जैसे देखो एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पे जो है हाउ इज, यहाँ पे जैसे हमारे पास एग्जांपल है ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट मैन में जो है हाउ इज द ऑनेस्ट मैन, अगर हमसे कोई पूछे कि हाउ इज द हाउ इज द मैन, हाउ इज द मैन, मैन कैसा है, ऑनेस्ट है, हाउ इज द मैन, ऑनेस्ट है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं। अब देखो हाउ इज इट कैसा है वो, अब इट वाज अ डिफिकल्ट पेपर। अब हमसे हाउ वाज द पेपर, हमसे कोई पूछे हाउ वाज द पेपर, देन हमारा आंसर क्या होगा कि वो कैसा पेपर है, वो एक डिफिकल्ट पेपर है ना मेरे भाई, वो डिफिकल्ट पेपर है। अब जैसे देखो हमारे पास एक टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है कि ये आपको मॉडिफाई करता है वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी और एडवर्ब को भी।
ये एडवर्ब एक ऐसा है ना कि वो अपने आप को भी मॉडिफाई करता है। अब हम इसको एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे हमें से कोई बोले सी इज वॉकिंग स्लोली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो चल रही है, धीरे चल रही है। कैसे चल रही है? धीरे चल रही है। तो ये क्या है? वर्ब है। ये वर्ब है, तो ये क्या है? एडवर्ब है ना मेरे भाई? क्योंकि हमने बताया कि वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? एडवर्ब करता है। अब देखो सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सी इज वेरी ब्यूटीफुल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वेरी है वो वेरी क्या है? एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है? और एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव किसके लिए आया है? तो सी के लिए आया है। ब्यूटीफुल कौन है? सी है। और एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर रहा है? वेरी मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या है? एडवर्ब है ना मेरे भाई? अब मुझे ये बताओ कि सी इज वॉकिंग वेरी स्लोली, सी इज वॉकिंग वेरी स्लोली में कि वो चल रही है। कैसे चले? धीरे चल रही है। यहाँ पे जो है सो ये वर्ब है। ओ भाई सॉरी, शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली में कि ये सी क्या है? सी तो प्रोनाउन है ना मेरे भाई? और ये वेरी सी जो वेरी इज वेरी में क्या है? ये वर्ब है। और वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है? एडवर्ब कर रहा है मेरे भाई? और इस एडवर्ब को भी कौन मॉडिफाई कर रहा है? ये एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ठीक है, वर्ब चल रही है, कैसे? धीरे चल रही है। अब से इसको प्रेपोजिशन क्या होता है मेरे भाई? प्रेपोजिशन के बारे में आपको थोड़ी सी बता दूं। ये रिलेशनशिप बताता है। किसके बीच में बताता है? नॉन और प्रोनाउन के बीच में, किसी दूसरे वर्ड के साथ, अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड के साथ। जनरली प्लेस्ड बिफोर नॉन प्रोनाउन, जनरली जो है नॉन प्रोनाउन से पहले आता है। ठीक है, जैसे कि इन, ऑन, एट, बाय, अंदर, ये सब क्या है? प्रेपोजिशन है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में समझेंगे जब हमारा ये चैप्टर आएगा प्रेपोजिशन। ठीक है मेरे भाई, बहुत डिटेल में समझेंगे। कंजंक्शन क्या होता है? ये एक ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, ज्वाइन करता है ना भाई? ज्वाइनिंग पॉइंट सेंटेंस को ज्वाइन करता है। कनेक्टर कहते हैं इसको, करेक्ट, टू दो आइडिया को, दो चीज़ों को कनेक्ट करता है। ज्वाइनिंग क्या होता है? एंड, बट, बिकम, एल दो और सारी चीज़ें हैं जो कि ज्वाइनिंग पॉइंट के काम करता है। जैसे ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, तो यहाँ पे वह पुअर है, वह गरीब है लेकिन क्या है? ईमानदार है। तो यहाँ पे बट क्या कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है ना भाई? कनेक्टर का काम कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इंटरजेक्शन क्या होता है? कि आपके जो इमोशन है उसको एक्सप्रेस करता है। और ये हमेशा इंटरजेक्शन जो है ना इस साइन के साथ कंप्लीट होता है। ये इंटरजेक्शन का साइन है। इमोशन वर्ड क्या होता है? वाव, ओह, अल्लाह, है ना? जब आप खुश होते हो, ओह, मतलब छोटा ऐसा होता है ना कि आप दुखी जब होते हो, ओह बोलते हो। जैसे मान लो आप छोटा कुछ नंबरों से रह जाते हो तो बोलते हो ओह यू, वाह यू डिड इट, वाह मतलब वाह तुमने कर दिया, ऐसा कुछ। ठीक है मेरे भाई? तो ये सब क्या होता है? इसको इंटरजेक्शन कहते हैं। तो आपको ये कैसा क्लास लगा आप मुझे ज़रूर बताना। और इसके बाद जो है ना, उसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन सफिक्स, एडजेक्टिव सफिक्स। अगला क्लास जो है ना थोड़ा सा लेंदी नहीं कह सकते, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हम बहुत सारे 3-4 टॉपिक को हम इस क्लास के अंदर में कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। ठीक है मेरे भाई? इस क्लास में हमने छोटा रखा क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था कि हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर पाएँ, थोड़ा सा। और हम चाहते हैं कि हम क्लास को रेगुलर बेसिस पे रखें, क्लास में गैप ना दें। तो कल शायद, कल हो सकता है कि हमारा कल वोकैब का क्लास है। ठीक है मेरे भाई? अल्टरनेट डे पे चलेगा। मैं आपको क्लास का शेड्यूल बता देता हूँ। थोड़ा सा क्लास के बारे में मैं बता देता हूँ। देखो मेरे भाई, क्लास क्या है कि हमारा क्लास जो है, यहाँ पे एक फ्री पेज में बताता हूँ। देखो हमारा क्लास जो है वो कैसे रहेगा? तो जैसे एक दिन आपका ग्रामर, एंड नेक्स्ट डे आपका वोकेबलरी। ठीक है मेरे भाई? और ग्रामर को हम 2 तरीके से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो हम मान लो कोई भी चैप्टर करेंगे, ठीक है? और देन उस चैप्टर का दो दो पीडीएफ सॉल्व करवाएंगे, 2 पीडीएफ देंगे। एक पीडीएफ आपका जो है, 2 पीडीएफ हुआ। एक पीडीएफ में क्या होगा कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, इजी टू मॉडरेट, है ना मेरे भाई, वो रहेगा। एक मॉडरेट टू हार्ड जो है वो उसमें मेंस का क्वेश्चन रहेगा। इजी टू मॉडरेट में प्री का क्वेश्चन होगा। तो ऐसे करके हम चीज़ों को लेके चलेंगे। और आपको कैसा लगा ये लेक्चर हमें ज़रूर बताना कमेंट में। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम इससे भी बेटर करेंगे। और इस क्लास की जो थोड़ा सा मिसमैनेज इसलिए हो चुका है
कि हम ज़्यादा टॉपिक नहीं कर पाए। आप टाइम देख सकते हो 12:45 हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो रात के 1 बजने वाले हैं, इस टाइम पे आपका रिकॉर्ड कंप्लीट हुआ है। इन सब चीज़ों को कंपाइल करना, खुद भी स्टडी करना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बाकी आपको क्लास कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, ठीक है मेरे भाई। उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत अच्छे से काम करूँगा। हमारा जो वोकैब का कल क्लास होगा वो वन ऑफ द बेस्ट क्लास में से एक होगा, क्योंकि वैसा मतलब मार्केट में कोई नहीं पढ़ा रहा है जैसा मैं पढ़ाऊँगा उस क्लास में। मैं इतना कुछ इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं उसके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत एक्सट्रीम लेवल पे, वो आपको क्लास में दिखेगा। और ये जो जो भी मैंने अभी बताया वो सारा कुछ पीडीएफ आपको मिल जाएगा इंग्लिश बाय नारायण सर के टेलीग्राम चैनल पे। आप जुड़ भी सकते हो, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।